एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। लेट द रेशियोज बी 2x डिवाइडेड बाई 3x एंड गिवन है देयर सम इज 85। इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 2x प्लस 3x हो गया 5x इज इक्वल टू 85। देन ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी 85 डिवाइडेड बाई 5। देन x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 17। फिर हमें जो नंबर्स फाइंड करने हैं 2x एंड 3x। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 17, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 34 एंड 3 इंटू 17 सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 51। एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में हम कंसिडर करते हैं लेट दी मंथली सैलरीज बी 3x अपॉन 5x। फिर हमें कहा गया क्वेश्चन में इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 20 रुपीज मीन्स 3x अपॉन 5x प्लस 20 इज इक्वल टू, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 13 अपॉन 21। इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 21 इंटू 3 करेंगे तो 63x प्लस 21 इंटू 20 करेंगे तो 420 इज इक्वल टू 13 इंटू 5x करेंगे तो 65x प्लस 13 इंटू 20 करेंगे तो हमें मिलेगा 260। देन इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 260 माइनस में हो जाएगा इधर 420 से, तो हमें मिलेगा 160। देन 65x माइनस 63x करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। देन x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 80। देन वैल्यूज को पुट करते हैं 3x एंड 5x। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 80, देन 3 इंटू 80 240 एंड 5 इंटू 80 ये हो जाएगा 400। एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है सुनील इज एल्डर देन राजेश बाई 5 years। तो हम सुनील को कंसिडर करते हैं सुनील इक्वल्स टू एक्स एंड राजेश बी वाई। हमें क्वेश्चन पे कहा गया है सुनील इज एल्डर देन राजेश बाई 5 years मीन्स अगर सुनील 20 है तो राजेश होगा 15 प्लस 5। देन आगे सॉल्व करने पर मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 2 गिवन है आफ्टर 5 years देयर एजेस वुड बी इन द रेशियो ऑफ 5:4 फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years मीन्स x प्लस 5 अपॉन y प्लस 5 इक्वल्स टू हमें रेशियो गिवन है 5:4 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 4। इसे आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू 5 25। आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 4x ये 5y इधर आके माइनस 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 20 हो जाएगा 5। इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2। फिर हम इक्वेशन 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का ताकि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 एलिमिनेट हो सके, आपस में एलिमिनेट हो सके बाय मल्टीप्लाइंग 4 ऑन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स मीन्स 4x माइनस 4 इंटू वाई 4y 4 इंटू 5 20। इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 3। देन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो हमें देन इक्वेशन 2 हमारे पास है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन 3 है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। इसे सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा ये प्लस माइनस है, देन ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा 4x पर x कट, देन माइनस 5y प्लस 4y इज इक्वल टू 5 माइनस 20।
देन ये हमें मिल जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -15। देन माइनस माइनस कट डाउन हो जाएगा तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू 15। देन y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 पे पुट करने पर हमें मिल जाएगी x की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। देन हमें y की वैल्यू पता है 15 इज इक्वल टू 5। देन x इज इक्वल टू 20। ये -15 उधर जाके प्लस हो जाएगा। देन हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 20। एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 6, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा लेट दी नंबर्स बी 5 4 5 बाई 7 एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 5 7 35 प्लस 5 40 अपॉन 7 एक्स एंड सेकेंड नंबर गिवन है 5x। इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 40 अपॉन 7x अपॉन 5x। इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 40x अपॉन 7 इंटू 5x। यह हो जाएगा 40x अपॉन 35x और 8x अपॉन 7x। फिर हमें आगे कहा है when each is divided by 12.5 देन ये हो जाएगा 8x अपॉन 7x माइनस 12.5 minus 12.5, the ratio becomes 3 whole 2 by 3 and 3। इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 8x माइनस 12.5 अपॉन 7x माइनस 12.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 से 9 प्लस 2 11 अपॉन 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3। इसे फिर से आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 8x माइनस 12.5 अपॉन 7x माइनस 12.5 इज इक्वल टू 11 अपॉन 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। फिर इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 9 8 जा 72x माइनस 9 इंटू 12.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 112.5 इज इक्वल टू 11 इंटू 7x 77x माइनस 11 इंटू 12.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 137.5। ये 77x माइनस 72x हो जाएगा 5x एंड 137.5 इधर आकर हो जाएगा ऐड में। देन इसे सॉल्व करने पर मिलेगा 25। देन ये हो जाएगा 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू x। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5। फिर गिवन नंबर से हमें 8x एंड 7x। 8 इंटू 5 है 5 है हमारी 8x की वैल्यू। देन ये हो जाएगा 40। देन 7 इंटू एक्स की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 35। हमें दोनों नंबर्स मिल गए 40 एंड 35। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज ए। इस क्वेश्चन में हम कंसिडर करते हैं लेट दी ratios of income of A and B be 7x and 5x। देन हमें फॉर्मूला पता है एक्सपेंसेस इज इक्वल टू होता है इनकम माइनस सेविंग्स। हम अब ए का परफॉर्मा बनाते हैं तो हमें मिलेगा इनकम ऑफ ए है 7x माइनस सेविंग है 400 एंड एक्सपेंडिचर गिवन है हमें एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर कंसिडर करके बनाएंगे प्लस 100। क्वेश्चन पे गिवन है एन इंक्रीज ऑफ एज एक्सपेंडिचर बाय 100। देन ये आया हमारे पास। फिर 7x माइनस 400 माइनस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये हमें मिल गई एक्सपेंडिचर ऑफ ए। देन बी का परफॉर्मा बनाते हैं तो हमें मिलेगा 5x। यहाँ पे गिवन है एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज ऑफ बीज एक्सपेंडिचर
एंड हमें सेविंग गिवन है 400, तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, मीन्स -200, देन यहाँ पे हमें मिलेगा 5x माइनस 400 प्लस 200 इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, देन ये हो जाएगा 5x माइनस 200 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सपेंसेस गिवन है 7x माइनस 500, ये हो गया ए का एक्सपेंस, देन बी का एक्सपेंस हो गया 5x माइनस 200, हमें इसका रेशियो गिवन है 9/8। इसे सॉल्व करने पर मिलेगा 7 8 ज़ा 56x माइनस 500 इंटू 8 हो गया 4000 इज इक्वल टू 9 इंटू 5x हो जाएगा 45x माइनस 9 इंटू 200 हो गया 1800। देन इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 45x इधर आके माइनस पे हो जाएगा 11x इज इक्वल टू ये 4000 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 2200, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 200। फिर हमें फाइंड करना है इनकम, तो इनकम ऑफ ए है 7x एंड इनकम ऑफ बी है 5x, तो हमें मिल गया 7 इंटू 200 इक्वल्स टू 1400, ये हो गई एज इनकम, एंड 5 इंटू 200 हो गया 1000, ये है हमारा बीज इनकम। एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए गेट ट्वाइस ऑफ द मनी दैट बी गेट्स एंड 20 मोर, मीन्स ए को मिलेगा ट्वाइस ऑफ बी प्लस 20 मोर एंड बी इक्वल्स टू बी। इसे सॉल्व करने पर मिलेगा 140 इक्वल्स टू 2b प्लस 20 प्लस b, देन ये हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 2b प्लस b 3b प्लस 20, ये 20 इधर आकर माइनस पे हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 3b, देन b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 40 एंड a की वैल्यू हमें मिलेगी 2 इंटू बी प्लस 20, मीन्स हो जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू 40 प्लस 20, ये हो गया 100। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज बी, इस क्वेश्चन में हम कंसिडर करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 240, मीन्स हमें कहा गया 3 नंबर्स का सम होता है होगा 240, एंड ये भी कहा गया, इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ये भी कहा गया कि फर्स्ट टर्म का 1/3 ऑफ x इक्वल होगा 1/4 ऑफ सेकेंड टर्म, मीन्स y का 1/4 इक्वल होगा 1/5 और थर्ड टर्म, तो इसे हम a कंसिडर कर लेते हैं, तीनों की इक्वल वैल्यू हमें a ही मिलेगी, मीन्स इक्वल मिलेगा, देन इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 1/3x इज इक्वल टू a, 1/4y इक्वल्स टू a एंड 1/5z इक्वल्स टू a, देन ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू a 3a, y इज इक्वल टू 4 इंटू a 4a एंड z इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू a मीन्स 5a। फिर इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 पे, तो हमें पता है इक्वेशन 1 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 240, देन x हमें गिवन है 3a प्लस y हमें पता है 4a प्लस z हमें पता है 5a इक्वल्स टू हो जाएगा 240। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12a इक्वल्स टू 240, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20। इसे हम पुट कर देते हैं वैल्यू पे, x इज इक्वल टू 3a है, y इज इक्वल टू 4a एंड z इक्वल्स टू 5a। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3 इंटू a हो गया 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा x, 4 इंटू 20 इक्वल्स टू 80 हो गया हमारा y एंड 5 इंटू 20 मीन्स 100 हो गया हमारा z। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज बी, इस पे हम टोटल नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं x, लेट दी नंबर बी x, तो हमें थर्ड पार्ट पता है, तो टोटल नंबर का वो 3/6 रेशियो होगा, 3/6 रेशियो होगा
39। तो इसे सॉल्व करने पर मिलेगा x इज इक्वल टू 39 इंटू 6/3। तो हमें x मिल गया 78, मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर मिल गया 78। फिर हमें आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 78 मल्टीप्लाइड बाई 1:2:3 अपॉन सम ऑफ रेशियो है 6। इसे मिलेगा हमें 6 13 ज़ा कट हो जाएगा, देन 13 1 ज़ा 13 रेशियो 26 रेशियो 39। एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a रेशियो b मीन्स 3/4, b रेशियो c गिवन है 5/6 एंड c रेशियो d गिवन है 4/9। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टिपिकल है बट बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। हम पहले 3 कंटिन्यू 2% लेके सॉल्व करेंगे a रेशियो b रेशियो c। ए बी की वैल्यू हमें क्या पता है 3:4 एंड बी सी की वैल्यू हमें पता है 5:6। ये 3 एज इट इज 3 लिखा रहेगा, ये 4 भी एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो थर्ड के लिए 4/5 इंटू 6। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3:4:24/5। इसे हम लिख सकते हैं, देन एलसीएम निकालेंगे 15:20:24। ये हमें मिल गया a/b/c। देन सॉल्व करेंगे 4 टर्म्स के लिए a/b/c/d। देन हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है 15:20:24 एंड डी हमें नहीं पता। देन सी एंड डी की वैल्यू पता है 4:9। देन ए को एज इट इज लिखेंगे 15, देन बी हमें पता है 20, देन सी को भी लिखेंगे एज इट इज 24, देन डी को लिखेंगे 24/4 इंटू 9। ये हो जाएगा 15:20:24 ये 6 में कट हो जाएगा, 6 9 54। हमें मिल गया a b c d की वैल्यू।